Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 13 and where in which we are discussing the imperial cholas. So first part में हमने कुछ जनरल समझा था about imperial cholas, थोड़ा political history समझी थी इनके बारे में. And after that we also discussed about the Raja one, right? राजेंद्र वन के बारे में आज हम इस सेशन में समझेंगे. चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे, सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में समझेंगे, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हम ये सब नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे. आज के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द राजेंद्र वन. ओके, नाउ राजेंद्र वन का टाइम पीरियड है 1012 टू 1044 AD तक का. Actually, he had demonstrated his military ability by participating his father's campaign. हमने लास्ट सेशन में समझा था जो राजा राजा जी थे इनके जो बेटे थे इनको इन्होंने काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड. तो ये वही बेटे हैं. ओके, तो इन्होंने अपने जो फादर की अग्रेसिव पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट करने की और एक्सपेंशन करने की वही चीज़ अडॉप्ट करी. इनके इम्पॉर्टेंट वार देख लीजिए आप. पहला है महिंदा 5, दैट इज़ द किंग ऑफ श्रीलंका. तो द किंग ऑफ श्रीलंका अटेम्प्टेड टू रिकवर फ्रॉम द चोलास इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइलन. राजेंद्र ने इनको डिफीट किया एंड एक्चुअली दे हैव टेकन द श्रीलंका. इसी वजह से होल श्रीलंका वॉज अ पार्ट ऑफ देन चोला एम्पायर. आफ्टर दैट he reasserted the Chola authority over Chera and Pandya countries. ये भी इनका यू कैन से इम्पॉर्टेंट वॉर्स थे. फिर उसके बाद इन्होंने डिफीट किया जयसिम्हा टू को. ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य रूलर था ये. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए लोकेशन में बताती हूँ. वेस्टर्न चालुक्यास का रीजन ये था, ऑब्वियसली वेस्ट में होगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इसको भी जयसिम्हा जो यहाँ पे बैठा हुआ था उसको भी हराया. एंड रिवर तुंगभद्रा के से लाइक जो बाउंड्री थी अपना चालुक्य की ये यहाँ पे बन रही थी. सबसे फेमस इनका मिलिट्री एंटरप्राइज था नॉर्थ इंडिया में इनका एक्सपेडिशन. चोला आर्मी क्रॉस द गंगेज बाय डिफीटिंग नंबर ऑफ रूलर्स ऑन इट्स वे. तो आप समझ सकते हैं चोलास ने ऊपर नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे जो गंगा ऐसे बह रही है, गंगेज को भी क्रॉस किया. जो भी रूलर्स बीच में आए उन सबको हराया. ठीक है, राजेंद्र ने ही डिफीटेड महिपाला 1 यानी कि बंगाल के जो रूलर थे उस वक्त पे. इन्होंने अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए नॉर्थ इंडियन कैंपेन में लाइक को शो करने के लिए ही फाउंडेड द सिटी ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम. ठीक है, ये जो सिटी है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड ही एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड वेरी वेरी फेमस राजेश्वरम टेम्पल इन दैट सिटी. फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जैसे कि इनके बहुत अच्छा फीचर है इरिगेशन टैंक्स जो हैं वो सिचुएट किए. ठीक है, फिर एक और इनका मिलिट्री वेंचर था दैट वाज नेवल एक्सपेंडिशन टू कादरम और श्री विजया. So it is very difficult to pinpoint the real object of the expeditions. So whenever its objects were, whatever its objects were, naval expeditions was a complete success. यहाँ पे बहुत सी चीज़ें चोलास के forces ने ऑक्यूपाई कर ली, but temporary time के लिए थी. No permanent annexations in these places were done. And यहाँ पर इन्होंने टाइटल भी अज्यूम किया कादाराम कोंडन. राजेंद्र वन ने अपने जितने भी रिबेलियंस थे उन सबको पुट डाउन किया एंड ही कैप्ट हिज एम्पायर इंटैक्ट. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ राजेंद्र वन उनका जो एम्पायर था द एक्सटेंट ऑफ द चोला एम्पायर वाज इट्स पीक. नाउ एट द डेथ यानी कि जब इनकी डेथ हो रही थी और जब डेथ का वक्त था चोला एम्पायर सबसे हाई पे चल रहा था, टॉप पे चल रहा था. नॉर्दर्न बाउंड्री थी आपकी रिवर तुंगभद्रा. पांड्या, केरला, मैसूर, श्रीलंका सब इनके एम्पायर का पार्ट था. तभी देखिए इनका नाम बोला जाता है इम्पीरियल चोलास. इन्होंने अपनी डॉटर अम्मानगा देवी को वेंगी चालुक्य प्रिंस के साथ उनसे उनकी शादी करवा दी. और फिर उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने जो इनके पिताजी ने मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, इन्होंने भी सिमिलर तरह की मैट्रिमोनियल अलायंस इनिशिएट किया अपने पिताजी के जैसे. ही ऑल्सो अज्यूम टाइटल्स. अब इनके टाइटल्स भी देख लीजिए कैसे टाइटल्स हैं, बहुत से फेमस हैं जैसे कि मुदी कोंडन, ठीक है, गंगई कोडन,
कदारम कोंडन तो हम पढ़ ही चुके हैं, पंडिता चोलन, ठीक है। तो ये सब किसके टाइटल्स हैं? राजेंद्र वन के टाइटल्स हैं। इनके पिता की तरह ये भी शिव में बिलीव करते थे, शैविज्म में बिलीव करते थे। अब इसमें बिलीव कर रहे हैं तो टेम्पल भी बनवाएंगे, तो इन्होंने अपनी कैपिटल में जो है वो टेम्पल्स बनाए। ऑल्सो यहाँ पे लिबरल एंडोमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे इनको, लाइक ऑल्सो ही मेड liberal endowments to this temple and also to the Lord Nataraj temple at Chidambaram. Okay, तो ये आपको याद रखना है। Along with that he was very tolerant towards the other sects, जैसे कि वैष्णविज्म हो गया या फिर बुद्धिज़्म हो गया, तो इनके लिए टॉलरेंट भी थे। राजेंद्र वन and the greatness of the Chola power was preserved by the rulers like Kolotunga I and Kolotunga III. Kolotunga was the grandson of Rajendra I, इनके grandson थे through his daughter, एंड ही सक्सेडेड द थ्रोन। इसी वजह से ये जो है इन्होंने यूनाइट किया वैंगी किंगडम को, है ना। इन्हीं की जो राइन थी, इन्हीं का जो टाइम था, इसके वक्त पे क्या हुआ, श्रीलंका इंडिपेंडेंट बन गया। सब्सिक्वेंटली वैंगी मैसूर रीजन्स फिर चालुक्याज ने कैप्चर कर लिए। फिर कोलोटुंगा वन ही सेंट अ लार्ज एम्बेसी ऑफ 72 मर्चेंट्स टू चाइना। ये एक हाईलाइट है चोला एम्पायर का, ठीक है। एंड he very well maintained and very cordial relations with the Srivijaya kingdom. Under the third कोलुटुंगा सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती हुई नजर आई यहाँ पर आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लाइन, कि डिक्लाइन कैसे हुआ। तो पहली बात तो फ्यूडेटरीज जो है वो राइज पे आ गए थे, ठीक है, और फिर पांड्याज भी इमर्ज कर रहे थे। तो ये दो रीजंस थे जिन्होंने चैलेंज किया चोलास की सुप्रीमेंसी को, और बोल सकते हैं कि यहाँ से चोला का डिक्लाइन होना शुरू किया। राजेंद्र III लास्ट रूलर थे आपके चोला किंग, चोला डायनेस्टी के, इंपीरियल चोलास के, जिनको हु वाज डिफीटेड बाय जातवर्मन, एंड देन द चोला कंट्री वाज एब्सॉर्ब्ड इनटू द पांड्यास एम्पायर। तो दो रीजंस थे, पहले तो जो फ्यूडेटरीज थे वो आते गए और पांड्यास ने कैप्चर कर लिया। So this is it about this part 2 of this chapter, wherein which we discussed about the Rajendra I. I hope you understood about him. And then from the next session we are going to discuss about the Cholas administration, socio-economic conditions, life of that imperial Cholas, education and literature, and art and architecture. So this is it about this session, and I'll see you soon in the next session. Till then, if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।